हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनेट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू इन शॉर्ट्स। इसमें जो न्यूज़ होती हैं उनको शॉर्ट्स में हम डिस्कस करते हैं। आज हम 5 न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। यस, तो फर्स्ट वन है अपनी, ये है प्रिविलेज मोशन से रिलेटेड, है ना। तो अभी क्या हुआ, अभी जो हाउस चल रहा है अपना, अभी जो सेशन चल रहा है, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी कोविड में डेथ नहीं हुई है। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया गया अपोजिशन के द्वारा, और बोला कि जो ये स्टेटमेंट दी है ये मिसलीड करने के लिए हाउस को एक तरह से। तो हम देखेंगे कि प्रिविलेज मोशन क्या है, जो प्रिविलेज मोशन होता है वो क्या है। तो ये किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट लेकर आया जाता है। अगर किसी मेंबर को या मेंबर्स को अगर ये लगे हाउस में कि पर्टिकुलर मिनिस्टर ने, कंसर्न मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है हाउस में वो गलत है, या फिर उसका जो फैक्ट है वो सही नहीं है, डिस्टोर्टेड फैक्ट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो कोई भी मेंबर मतलब उस मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन मूव कर सकता है। क्योंकि ये एक तरह से ब्रीच ऑफ हाउस होता है ना, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ हाउस है। तो प्रिविलेज मोशन मतलब उस पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जा सकता है ना। तो प्रिविलेज मोशन क्या होता है, ये यही होता है कि कोई भी मेंबर ला सकता है अगर उन्हें लगे कि कंसर्न मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है वो गलत है, उसमें जो फैक्ट्स हैं वो डिस्टोर्टेड फैक्ट्स हैं, एंड दैट इज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ हाउस। तो प्रिविलेज मोशन मूव किया जा सकता है। ये मतलब एग्जाम में हमारे हो सकता है कि प्रिविलेज मोशन क्या हो, स्टेटमेंट में दिया हो तो हमें पता होना चाहिए, है ना। सेकंड न्यूज है अपनी इंडिया की इक्विटी मार्केट बबल से रिलेटेड। जो इंडिया का इक्विटी मार्केट है वो 53,000 मार्क पे अभी मूव कर रहा है, बीएसई सेंसेक्स। तो जो बबल है वो उसी की बात हो रही है कि इतना कैसे राइज कर गया, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो तो अभी सही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी एक तरह से रिसेशन में है, एक तरह से मतलब हमारा स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमी में, डिमांड वगैरह नहीं है, इन्फ्लेशन भी हमारा हाई है अभी, और स्टॉक मार्केट है वो अपने हाई पे है। तो ये जो डाइवर्जेंस है बिटवीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और जो स्टॉक की वैल्यू है उसके बीच, इस वजह से मतलब सब लोग को बोल रहे हैं कि मतलब हाँ, जो हमारा इक्विटी मार्केट है उसमें एक बबल की सिचुएशन है, और ये जो बबल है ये किसी भी टाइम ब्रस्ट हो सकता है ना। तो मोस्टली इसका रीजन है कि जो एफपीआई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, बाहर की कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट आता है वो मार्केट में एक तो ज़्यादा है ना। कि अभी क्या है, जो इंटरनेशनल यूएसए है, यूरोप है, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट्स हैं उन लोगों ने बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे बहुत ज़्यादा मनी फ्लोट की है ना, मनी फ्लो, लिक्विडिटी फ्लो की है मार्केट में, और वहाँ से फिर वहाँ के जो लोग होते हैं वो कम इंटरेस्ट पे लेते हैं और इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे हाई इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो मनी होती है, जैसे ही वहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ाएंगी वहाँ की गवर्नमेंट्स या वहाँ के बैंक्स, इंटरेस्ट बढ़ाएंगे वहाँ पे, तो वो यहाँ से पैसा मूव करके वहाँ पे वापस चला जाएगा, है ना। तो ये ऐसे ही पैसे का ही मूव होता है इक्विटी मार्केट में। तो इस वजह से एफपीआई का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट सारी एशियन मार्केट में ही अभी इन्वेस्टमेंट है। तो एशियन मार्केट सारी ही बूम पे है ना। इंडिया इंडिया की नहीं, हमारे पड़ोसी देश हैं, मलेशिया है, सिंगापुर है, यहाँ भी ऐसे ही हालात हैं। तो जो मार्केट का बबल है ये एफपीआई की वजह से है। दूसरा, हमारी भी गवर्नमेंट ने जो भी अभी जो मेजर्स लिए हैं उसकी में जो मार्केट में पैसा फ्लो किया है ना। तो उस वजह से भी क्या क्या है ना कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सप्लाई तो बढ़ा नहीं रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिमांड कम है। तो इसलिए उन लोगों ने भी पैसा हमारे इक्विटी मार्केट में लगा दिया है, और अभी जो न्यू इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी हो रहा है अभी मार्केट में। जैसे जोमेटो का आईपीओ आया है, कितना ज़्यादा गया है, ऐसे बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं प्रेजेंटली। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो इस वजह से जो हमारा मार्केट है वो एक बबल पे है अभी, और किसी भी टाइम वो बबल तो ब्रस्ट हो ही सकता है। अगली न्यूज़ है, थर्ड न्यूज़ है अपनी ब्लू ओरिजिन कंपनी से रिलेटेड। तो जो जेफ बेजोस हैं, जो अमेजन के फाउंडर हैं जेफ बेजो, इनका प्लान था कि स्पेस में जाएंगे हम। अभी तो ये इनकी जो ब्लू ओरिजिन इनकी कंपनी है, और ये जो रॉकेट था न्यू सेफर्ड रॉकेट है जो फुली ऑटोमेटेड है। तो ये लोग अभी लैंड किए, मतलब लैंड तो क्या किया, 10 मिनट्स की इनकी फ्लाइट थी स्पेस में। और जो ये फ्लाइट मतलब अगर कोई स्पेस में जाए तो अगर 100 किलोमीटर से ऊपर कोई मतलब स्पेस में गए हैं तो उसे वो माना जाता है कि स्पेस विजिट है ना। 100 किलोमीटर से मतलब ऑलमोस्ट लोग 100 किलोमीटर मानते हैं इसको। कर्मन लाइन बोलते हैं, कर्मन लाइन होती है 100 किलोमीटर, इससे ऊपर कोई स्पेस में विजिट करके आया है दैट मीन्स वो स्पेस विजिट है ना। तो ये लोग 106 किलोमीटर तक गए थे। वैसे 80 किलोमीटर, नासा 80 किलोमीटर मानता है। जैसे जो वर्जिन गैलेक्टिक के रिचर्ड ब्रेशन है, इनसे पहले ये गए थे, वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी उनके रिचर्ड ब्रेशन है। तो ये 86 किलोमीटर ऐसे कुछ गए थे, शायद 80 से ऊपर गए थे। जो नासा की है 80 किलोमीटर है, बट मतलब उनके अकॉर्डिंग वो भी मतलब स्पेस में जाकर आए हैं। बट ये जो कर्मन लाइन है इन्होंने कर्मन लाइन को क्रॉस किया है, जो ऑलमोस्ट सब लोग कर्मन लाइन को मानते हैं। तो ये बस यही है कि स्पेस टूरिज्म के लिए। तो जेफ बेजोस की कंपनी कौन सी है, ये ब्लू ओरिजिन कंपनी है, न्यू सेफर्ड रॉकेट था। ये फुली ऑटोमेटेड है। जो रिचर्ड ब्रेंशन वाली थी वो ऑटोमेटेड नहीं थी, बट इसमें कोई पायलट की जरूरत नहीं है, ये फुली ऑटोमेटेड है। फोर्थ न्यूज है अपनी आईसीएमआर का सीरो सर्वे।
तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इन्होंने सीरो सर्वे किया। सीरो मतलब मीन्स ब्लड सैंपल सर्वे होता है ना, लोगों के ब्लड का जो सैंपल लेके सर्वे किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कि 2/3 इंडियंस हैं उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं, तो इसलिए 1/3 इंडियंस ही बाकी रहते हैं जिनमें एंटीबॉडीज नहीं है ना। तो 1/3 मतलब 40 करोड़, तो 40 करोड़ इंडियंस हैं जो स्टिल वनरेबल टू कोविड। तो उनको कोविड की अभी भी थोड़ी वनरेबिलिटी है उनमें, तो इसके लिए उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए और मतलब हम सब अवेयर करें और सब वैक्सीनेट हो, है ना। ये था फोर्थ न्यूज़। फिफ्थ न्यूज़ है अपनी 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2011 में आया था, उससे रिलेटेड। ये इसलिए है कि अभी जो न्यू मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, तो उसकी वजह से कई सारे स्टेट्स को मतलब इशू हो गया है ना, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो स्टेट लिस्ट में आती हैं, है ना, स्टेट के डोमेन में आती हैं। एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है, मल्टी स्टेट वाली जो एक से ज़्यादा स्टेट में होती है, वो तो यूनियन लिस्ट में आती है, लेकिन कोऑपरेटिव एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी वो स्टेट लिस्ट में आती है। इसलिए स्टेट का इश्यू है कि ये तो फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। फेडरलिज्म में स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर काम करते हैं, बट ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, इसलिए इशू था ये अभी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया अपना। जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड ही आया था, 2011 में आया था, और इसमें 3 पार्ट ऐड किए गए थे। एक तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें 19 जो आर्टिकल 19 में कोऑपरेटिव्स को ऐड किया गया था। दूसरा जो डीपीएसपी है उसमें 43B में ऐड किया गया था, और जो थर्ड था ये पार्ट 9B ऐड किया गया था, है ना। तो जो पार्ट 9B है उसमें हमने ऐड की हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और ये आर्टिकल 243ZH से लेके 243ZT तक है ना। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं 243ZS 243ZT तक हैं आर्टिकल। एंड पार्ट कितना है, ये पार्ट 9B है। तो ये जो मतलब अभी इशू था इसमें कुछ प्रोविजंस थे। इसमें फिर यही होता है ना कि स्टेट लिस्ट में कोई भी है तो उसको तो स्टेट लिस्ट ही में स्टेट ही बनाएंगे, उससे रिलेटेड तो जो भी कानून बनाना होगा, बट उसमें पार्लियामेंट एंटर नहीं कर सकता, और पार्लियामेंट को अगर बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेचर है उसे रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा। बट इसमें स्टेट लेजिस्लेचर उससे रेटिफिकेशन नहीं लिया था, है ना। तो अभी इसमें क्या किया गया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पार्ट्स को ही स्ट्रक डाउन किया है ना। मतलब ऐसा नहीं कि इसको पूरे को ही स्ट्रक डाउन कर लिया, इसमें कुछ पार्ट्स हैं जिनको स्ट्रक डाउन कर दिया है। उन्हें लगा कि ये अगेंस्ट है, फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, तो उनको कुछ प्रोविजंस को हटा दिया और बाकी प्रोविजंस को रख दिया। जैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, MSCS है, तो उसको अंडर ये स्टेट यूनियन लिस्ट में है, मल्टी स्टेट आ जाता है, तो इसको कुछ नहीं किया। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ थी, एंड थैंक यू सो मच।